चिराग पासवान जी ने आज अपने संबोधन में सब कार्यकर्ताओं को बताया है कि आपको उन मूल्यों को और उन वसूलों को जरूर याद करना चाहिए जिसके बिना पे हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य के हाथों में हम लोग संसाधनों को सही मायनों में उनके हिस्से के अनुपात में छोड़कर जाए, उसके लिए आज से ही रणनीति बनाने की जरूरत है। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने उनको फ़ोन किया था और आने वाले दिनों में, एक आध दिनों में हमारे अध्यक्ष जी का प्रोग्राम वहाँ पर भी बनेगा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता के घर पे जाकर मिलेंगे, तो इसका कि जवाब बड़ा तार्किक था कि अगर 17 साल में आपने काम किया होता तो ये नौबत आप पे नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि जिस व्यक्ति ने परिवार तोड़ा, हमारे स्वर्गीय संस्थापक को जाने के बाद पार्टी तोड़ी, उस पर कितने लोग विश्वास करते हैं, उसकी विश्वसनीयता का जो फैक्टर है, इंडेक्स है, वो कितना मजबूत है। पशुपति पारस जी, आखिर में एक सवाल। पशुपति पारस जी कुढ़नी भी जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, उनका भी तो मत होगा वहाँ पे। अगर चिराग पासवान जी का मत है तो उनके भी लोग हैं, उनका भी वोट बैंक होगा। क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ी आएगी? वोट बैंक बिल्कुल है, 400-500 के आसपास। जी दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। लोजपा रामविलास सन 2000 में स्थापित हुई। 23वां स्थापना दिवस, 23वें स्थापना दिवस में वो आज प्रवेश कर गए। अब आज स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें जो शिरकत करने वाले लोग हैं वो पहले आप देख लीजिए। उसके बाद चिराग पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। जो धर्म संप्रदाय को नहीं मानेंगे उनको वोटिंग राइट्स नहीं। उनकी पार्टी की ये सोच लंबे समय से रही। जब ये बिल आएगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। उस बिल को देखकर उसके क्या क्या प्रावधान हैं, किस सोच के साथ और किस मंशा के साथ वो बिल आता है, यकीनन उस पर भी पार्टी अपने विचार को रखेगी। पर हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रही है। साधन संसाधन सीमित हैं, ऐसे में अगर जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ये आने वाले दिनों में यकीनन एक ऐसी विस्फोटक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकती है जहां पे जनसंख्या के अनुपात में साधन संसाधन समाप्त हो जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य के हाथों में हम लोग संसाधनों को सही मायनों में उनके हिस्से के अनुपात में छोड़कर जाए, उसके लिए आज से ही रणनीति बनाने की जरूरत है। इस बात का हम लोग जरूर पक्षधर हैं। बीजेपी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे? मुझे लगता है जब सवाल समाप्त होने लगते हैं तब ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा सकती। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा पाया, तो पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ विलय करने की सोच भी असंभव है। तो देखा आपने, सुना भी आपने, चिराग पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं। अब आपको इस स्थापना दिवस के बारे में बताते हैं। प्रत्येक जिला के जो प्रखंड स्तर का जो क्षेत्र है, वहां तक इस स्थापना दिवस की होर्डिंग आज देखी जा रही है। आज सुबह में मैं भी किसी रास्ते से आ रहा था और उस प्रखंड स्तर के जो सड़क है वहां पर मैंने देखा कि ये स्थापना दिवस वहां भी प्रदर्शित की जा रही है। आज पहुंचे हैं हम एलजेपी ऑफिस और यहाँ हमारे साथ विनीत सिंह जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। 23वां साल लोजपा रामविलास की पार्टी मना रही है, क्या कुछ नया? विनीत सिंह जी, क्या कुछ जो है आज स्थापना दिवस के अवसर पर चिराग पासवान ने नया अनाउंसमेंट किया है, क्या बदलाव कुछ होने वाला है? पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं इस स्थापना दिवस पे, और हर उस व्यक्ति को बधाई है और उनका अभिनंदन है जो कि हमारे पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं। चिराग पासवान जी ने आज अपने संबोधन में
सब कार्यकर्ताओं को बताया है कि आपको उन मूल्यों को और उन वसूलों को जरूर याद करना चाहिए जिसके बिना पे हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था। और आज के दिन हमारे स्वर्गीय संस्थापक को भी लोगों ने याद किया, बाबा चौहरमल जी को भी याद किया गया। जहाँ तक बात रही है अनाउंसमेंट की, तो कुछ चीज़ें जैसे कुर्नी उपचुनाव का प्रचार चल रहा है, तो उसमें अध्यक्ष जी ने बताया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने उनको फ़ोन किया था और आने वाले दिनों में, एक आध दिनों में हमारे अध्यक्ष जी का प्रोग्राम वहाँ पर भी बनेगा। कुछ बातें और भी हुई, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पे कि उनका क्या स्टैंड है अगर बीजेपी लेके आती है तो अध्यक्ष जी ने उसके जवाब में कहा कि भाई उसको हम लोग देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। फिर सबसे एक अच्छा सवाल ये था कि भाई नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता के घर पे जाकर मिलेंगे, तो इसका कि जवाब बड़ा तार्किक था कि अगर 17 साल में आपने काम किया होता तो ये नौबत आप पे नहीं आती। आज का दिन ब्रजेंद्र भाई हम लोग के लिए एक उपलब्धि है। 23 साल तक लगातार सतत काम करना, उस तबके के लिए जो कि हाशिए पे है, जो कि वंचित है, उसकी आवाज़ बनना या आवाज़ बनने की कोशिश करना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम लोग कितने गंभीर हैं इस चीज़ को लेके। आने वाले 2 साल में 25वां वर्षगांठ मनाएंगे हम लोग, और ये बात अध्यक्ष जी ने बिल्कुल बखूबी से कहा है और बिल्कुल गंभीरता से कहा है हम सब कार्यकर्ताओं को कि आप अपने आत्मबल को, आत्मशक्ति को मजबूती दिलाइए, क्योंकि आने वाला समय बिहार में बड़ा उथल पुथल का होगा और उसमें लोजपा की जो भूमिका होगी बड़ी प्रासंगिक होगी। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है बिहार की जनता को कि जो एक भय का माहौल व्याप्त है यहाँ पे, आप उसकी चिंता ना करें, हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, बस एक बार हमें मौका दें और फिर आप देखिए कि हम लोग बिहार को कैसे स्वर्णिम काल में लेकर चलते हैं। तो अगर आप पूछिएगा तो यही नया अनाउंसमेंट था हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा। अब बातें कुछ और करते हैं विनीत जी। एक बात और मुझे जानना था, हालांकि ये दर्शकों को भी प्रश्न होगा, दर्शकों के जहन में भी, कि जिस समय ये लोजपा गठित हुई थी, रामविलास पासवान जी थे, पशुपति पारस जी थे, ये दोनों भाइयों ने मिलकर एक साथ स्थापना की। इनके तीसरे भाई भी कहीं ना कहीं आंशिक रूप से इसमें शामिल थे। आज ये दोनों अलग हो गए हैं, लोजपा रामविलास, लोजपा पशुपति पारस, ये 2 खेमे में बट गए हैं। और ये भी पता चला है कि पशुपति पारस जी भी आज स्थापना दिवस मना रहे हैं जी। तो ये दोनों के तरफ से स्थापना दिवस एक ही दिन मनाना आने वाले समय में चाचा भतीजा गठबंधन मायने रखता है क्या? कुछ अंदेशा ये जताया जा सकता है आने वाले 2024 के लिए अगर पूछा जाए? भाई हर किसी को छूट है कि आप इस स्थापना दिवस को अपने तरह से मना सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस व्यक्ति ने परिवार तोड़ा, हमारे स्वर्गीय संस्थापक को जाने के बाद पार्टी तोड़ी, उस पर कितने लोग विश्वास करते हैं, उसकी विश्वसनीयता का जो फैक्टर है, इंडेक्स है, वो कितना मजबूत है। अंदेशे की बात बिल्कुल आप ब्रजेंद्र भाई भूल जाएं कि ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि एनडीए का कोई भी घटक दल ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले बिहार, अगर आपको नया बिहार बनाना है तो आपको ऐसे लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा कि जिस पे आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। अब उनकी दिखावे की आज ये मनाया जा रहा है, अगर उनकी सद्भावना अपने भाई में होती, अपने परिवार में होती, तो मुझे लगता है कि ये परिवार कभी नहीं टूटता। तो एक होता है ना कि एक आई वॉश होता है कि भाई अब अपनी झेप मिटाने के लिए, भले उनके पास उनकी रामविलास पासवान जी के प्रति उनकी आस्था कितनी है, ये तो प्रश्न चिन्ह लगता है उस पर, लेकिन होता है ना कि झेप मिटाने के लिए आप ये मना रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कहीं से भी उस पार्टी सीरियसली इस चीज़ को लेती है। वरना आप यकीन बनाइए, मानिए कि जो व्यक्ति जिसको कि आप 17 साल में बिहार को रसातल के पास पहुंचाने के वाले जो नीतीश कुमार जी हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका गुणगान करते थे पहले आप, आज आपका ये आधार खसक गया है, आपको एनडीए में भी आपको कोई महत्व नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप से कभी कुर्नी जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी इस बात को सीरियसनेस है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की कहूँ तो यहाँ पे हर कार्यकर्ता आज बिल्कुल भाव विभोर था अपने अध्यक्ष की बातों में, अपने दिवंगत संस्थापक को याद करके, और इस विज़न को कि हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है, उसको कैसे हम लेके और आगे बढ़ेंगे। पशुपति पारस जी, कहने का आपका ये तात्पर्य है कि पशुपति पारस जी जो हैं वो लोक निंदा की वजह से ये कर रहे हैं? भाई लोक निंदा या अपना, मैंने कहा ना कि झेप मिटाने के लिए, एक होता है एक शो मैनेजमेंट होता है कि भाई अब मान लीजिए नहीं मनाएंगे और आप उस भाई को भगवान कहते थे अपना, तो लोग क्या कहेंगे।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर उनको इतनी आस्था होती तो पुत्र जैसे भतीजे को, चिराग पासवान जी को आप ऐसे मझधार में छोड़ देते, वो भी जबकि बिल्कुल एक क्राइसिस के दौर से आदमी गुजर रहा है व्यक्तिगत जीवन में, पार्टी के जीवन में, तब आपने छोड़ दिया और अपने पल्ला झाड़ के आप अपना महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप उधर हो लिए। तो ये ऐसे ही प्रश्न दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है ब्रजेंद्र भाई ये बात देखने के लिए कि उस पार्टी में कितना सीरियसनेस है उस तबके को लेके जिस तबके के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। पशुपति पारस जी, आखिर में एक सवाल, पशुपति पारस जी कुढ़नी भी जा रहे हैं जैसा कि आपने भी कहा, उनका भी तो मत होगा वहाँ पे, अगर चिराग पासवान जी का मत है तो उनके भी लोग हैं, उनका भी वोट बैंक होगा, क्या लगता है कुछ तो गड़बड़ी आएगी? वोट बैंक बिल्कुल है 400-500 के आसपास। जी, अगर 500 से वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो मुझे लगता है कि उनका जाना वहाँ पे वर्थ होगा। लेकिन सर आप मानते हैं और आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि उस जाति का, पहले पासवान जाति की बात कर लें, उस पार्टी उस समुदाय के नेता कौन है? पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है और लोगों ने मान लिया कि चिराग पासवान जी ही पासवान जाति के नेता हैं। चिराग पासवान जी इसके अलावा भी सर्वमान्य नेता हैं जो कि पासवान जाति से भी आगे बढ़ के होता है। लेकिन जब पशुपति पारस जी जब जाते अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में तो उन पर पत्थर चल जाता है। मोकामा टाल में गए बाबा चौहर मल की, वहाँ पे आपको मालूम है वहाँ पे कैसे उनको हूट करके भगा दिया गया। किस जनाधार की बात कर रहे हैं सर? आज जनाधार अगर होता ना तो चिराग पासवान जी जैसे वो खड़े होकर अपनी बात रख पाते। ये नहीं कि किसी का पैर पकड़ के किसी का तलवा चाट के आप मुख्यमंत्री ये केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। अब तो नीतीश कुमार जी चले गए, अब इनका क्या होगा? तो सर ये बिल्कुल आप भूल जाए, मैंने क्या कहा कि अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए कि हम भी हैं, प्लीज हमको भी भेज दीजिए, नहीं तो हम भी जाएंगे। और वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन पूछ के देखिए क्या पासवान समुदाय या और कोई जाति मान लीजिए कि पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, क्या इनके कहने पे वोट देगा? मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, चिराग जी ने यह दिखा दिया मोकामा में और गोपालगंज में कि कहीं भी और जीत और हार का बात होगा तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विनीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए थे और जिस तरह से 23वें स्थापना दिवस के बारे में जो चिराग पासवान जी ने कहा है वो आपने सुना ही। विनीत सिंह जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर पशुपति पारस जी भी स्थापना दिवस मना रहे हैं तो जो कयास लगाई जा रही है कि चाचा भतीजा फिर से एक होंगे, जैसे महागठबंधन वाले चाचा भतीजा एक हो गए, तो ये बिल्कुल निराधार है और ऐसे कयास हमेशा कयास बन के ही रह जाते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नया सामने आता है हम देखेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।